हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो भी स्टूडेंट एसएसटी से सीटेट का पेपर देना चाहते हैं उनके बारे में कि किस तरीके से आपको सीटेट के लिए एसएसटी को तैयार करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे एसएसटी में फेल हो जाते हैं क्योंकि एसएसटी का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम कवर नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने भी सीटेट को एसएसटी से ही पास किया है 4 बार, तो मुझे पता है कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें हमें उसमें छोड़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी स्टूडेंट एसएसटी का पेपर दे रहे हैं उनको सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेके 2024 तक के, आपको वो देखने हैं, आपको वो पढ़ने हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, एसएसटी में क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि भाई करंट का क्वेश्चन है, आपके करंट अपडेट हो गया और आपको कुछ अब नया पढ़ना पड़ेगा। तो आपको लास्ट तक जितने भी पेपर हुए हैं 2011 तक वो सभी पढ़ने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि हम सोल्ड पेपर कहाँ से तैयार करें, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है और इतना समय हमें अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें इस बार सीटेट को क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आप कोई भी सोल्ड पेपर खरीद सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कि ऐसा सोल्ड पेपर हो जिसे आप एज ए प्रैक्टिस यूज कर सकें, ठीक है। और यदि आपको सोल्ड पेपर खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, ये अच्छा है और 50% ऑफ चल रहा है। आप इसे एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर क्वेश्चन को। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी यहीं से ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये सेकंड पेपर के लिए भी मिल जाएगा। ये फर्स्ट पेपर कहा, आपको सेकंड पेपर के लिए भी मिल जाएगा एसएसटी वाला, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप PYQ कर लेंगे, और सबसे ज़रूरी काम है अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी हर टीचर एनसीईआरटी बोलता है और मैंने खुद सीटेट को 4 बार पास किया है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एनसीईआरटी कितना काम आती है हमारे, और बिना एनसीईआरटी के आप जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 8th क्लास की, ठीक है। 8th क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की होती है, 7 और 6, यानी कि 6, 7 और 8 क्लास की, 3 क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो भी, ठीक है, आप एक कॉपी रखिए अपने पास और कॉपी में अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि अभी समय है सीटेट के पेपर में, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो 12th क्लास तक की बनाई थी एनसीईआरटी के नोट्स, 12th क्लास तक के, ठीक है। तो आपको सिर्फ 8th क्लास तक के बनाने हैं, क्योंकि मुझे ये था कि एनसीईआरटी है और हर एग्जाम में काम आती है, तो मुझे जो नेक्स्ट एग्जाम होगा सुपर टेट वगैरह का, तो उसमें मेरे काम आ जाएगी। इसलिए मैंने 12th क्लास तक का जो नोट्स बना लिए थे 6th क्लास से, ठीक है। और जब आप इसके नोट्स बना लेंगे, और कोशिश करें आप अपने पास एक गाइड रखें, ठीक है। गाइड रखें अपने पास, यानी कि जो बुक होती है, मार्केट में बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी आप बुक को दुकान पे जाएंगे जहाँ से आपको बुक खरीदनी है, ऐसी बुक हो जिसकी लैंग्वेज ईजी हो और आपको समझ आ जाए। आप कवर देख के ना ऐसे खुश मत हो जाना कि हो सकता है कि ये बहुत अच्छी होगी। एक बार खुद उसको अंदर से खोल के देखना बुक को, और उसे आपको जब उस देख के पता लगेगा कि वास्तव में कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं। क्योंकि आप जब उसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आप देख लिए वहीं पे खड़े होके, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो आपको समझ आएगी या नहीं, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्योंकि बुक से हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें सिलेबस का पता होता है कि भाई सिलेबस क्या है, हमारे एग्जाम में आना क्या है, और जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने से हम बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइड भी हमारे पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी हमें मतलब सिलेबस से हम दूर रहते हैं। मान लें एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हम ऐसी चीज़ें पढ़ लें जो हमारे काम की ना हो, है ना। जब आप PYQ कर लेंगे और जो एक आपके पास गाइड होगी, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में भी और क्या छोड़ना है। और देखिए, बुकों में 80% चीज़ तो अनावश्यक होती है, क्योंकि जो पॉइंट होते हैं वही आप हमें पढ़ने होते हैं, तो आपको उन्हें अपनी कॉपी में कवर कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा मैटर अपने पास नहीं रखना, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब भी हम मार्केट जाते हैं और जब भी हम जहाँ पे बुक बिकती है वहाँ से निकलते हैं और हमारी नज़र पड़ जाती है कि सीटेट की कोई नई बुक आई है, तो हम जाके ख़रीद लाते हैं। देखिए, एक ही बुक पे आपको विश्वास करना है, ठीक है, और उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की खरीद लेना, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है तो मुझे पता है अच्छी बुक है, क्योंकि ये बुक हमारे हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करती है और लैंग्वेज भी इजी है। और यदि आपके पास कोई बुक ऑलरेडी है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि नई खरीदनी है ना, ठीक है। यदि आपको वो समझ में आ रही है और आपको लग रहा है इससे क्वेश्चन आते हैं, तो पक्का आपको नहीं खरीदनी, ठीक है। लेकिन जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, हमेशा उसमें से क्वेश्चन लगते हैं, और बल्कि उनकी टैगलाइन भी ये है कि क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ठीक है। तो सेकंड काम जो आपको करना है,
यानी कि जब आप PYQ कर लेंगे और बुक भी आपके पास होगी, NCERT आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जो भी कोई भी आप प्रैक्टिस बुक ले लेना, चाहे तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की लेना है या कोई भी, ठीक है। प्रैक्टिस बुक ले लेना जिसमें NCERT मेंशन हो, क्योंकि हम SST की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो NCERT के क्वेश्चन इसमें दिए हो, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस सेट लेना है और पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। साथ के साथ जो PYQ है उसको भी आप एज ए प्रैक्टिस सेट यूज करेंगे, क्योंकि जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स होती हैं या फिर मतलब सोल्ड पेपर है उसमें लास्ट में व्याख्या दी हुई है, तो आप एज प्रैक्टिस सेट भी उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सीटेट पास होने से कोई रोक सकता है। SST वालों की बात कर रही हूँ, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है सीटेट को क्वालिफाई करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, 2-3 बुक अपने पास रखते हैं, NCERT नहीं पढ़ते हैं, ना ही PYQ करते हैं बस, और रिवीजन भी नहीं करते हैं। देखिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली चीज़ हम भूल जाएंगे। जैसे 1 महीने पहले हमने क्या पढ़ा है और लास्ट फिर 1 महीने बाद हम उसे सोच के देखेंगे या फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसका बीच में आप रिवीजन नहीं करोगे। तो मैं गारंटी लेती हूँ यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका सीटेट 101% क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।